प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी को बताइए, अब आपका अंग्रेजी का पेपर हो चुका है और आपका पेपर जो होगा आपका भूगोल का पेपर होगा। किसका पेपर होगा? अब आपका 16 फरवरी के दिन कब होगा साथियों? 16 फरवरी के दिन आपका भूगोल का पेपर होगा। और भूगोल में आप सभी को बताएं कि मैप एक ऐसी चीज होती है जहां पर आपको कम समय में पूरे नंबर आते हैं। आज मैं आपको दोस्तों मैप पढ़ने का एक देसी ऐसा जुगाड़ बताने वाला ना, जिसके माध्यम से आप 100% उस मैप को सही करके आओगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट अच्छी तरह से देख लिया ना, तो आपका मैप वाला प्रश्न तो गलत हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको ट्रिक करवाने जा रहा हूँ ना, ये आपको जन्मों जन्मांतर याद रहेगी। इस ट्रिक को आप कभी भूल भी नहीं सकते हो। बिल्कुल हम देसी जुगाड़ के तरीके से ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना? तो ये ट्रिक तो आपको कभी भूलने को आप भूल कर चाहोगे ना कि भूल जाए, तो भी नहीं भूलोगे। और मैप भरना एक ऐसी चीज है जहां पर आप 2 मिनट के अंदर ही आप मैप को भरकर आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। ठीक है साथियों? तो सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थियों को बताओ, मैप का मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगे ना, तो प्यारा सा कमेंट करके बताएगा। और आपको मुझे वादा करना है, अगर ट्रिक आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, वादा याद रखना है। अगर ट्रिक अच्छी लगे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जाना पड़ेगा। ठीक है, वादा करते हो ना? हाँ गुरुजी, हम वादा करते हैं कि ट्रिक हमें अच्छी लगी तो आज हम चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। और इसी के साथ ही आपको बताऊं, भूगोल की हमारी क्लास भी चल रही है। आपने क्लास नहीं देखी है तो पहले आप इस ट्रिक को पढ़ लो। इसके बाद हम आपको भूगोल की क्लास भी आप देख लीजिएगा, वीडियो वाले ऑप्शन में जाकर वहां से आप क्लास देख सकते हो। तो चलो भाई, कैसे याद करेंगे? बिल्कुल आसान ट्रिक, ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा आपको। 100% है आपकी ट्रिक काम करेगी। कैसे करेगी तो मैं दिखा देता हूँ भाई, कैसे काम करने वाली। चलो, अब आपके सामने आज के कुछ इंपोर्टेंट चीजें आपको याद करना है इनको। ठीक है, कैसे याद करोगे कि मयूर बैठा ओड़ी में, क्या बेटा है? मयूर बेटा ओडी में, बेल चढ़ा छत पे, तू बाल कर। मयूर बेटा ओडी में, बेल चढ़ा छत पे, तू बाल कर, तू बाल कर, रत्ना दूंगा महाराष्ट्र में। समझ में कुछ नहीं आया गुरुजी? तो देखो भाई, समझ में नहीं आया ना, तो मैं समझाने के लिए तो मैं बैठा हूं ना कि आपको समझ में नहीं आया। तो देखो आप कैसे याद करोगे। अगर आपसे पूछे मयूर बेटा ओडी में, यानी कि मयूर कहाँ पर है? मयूर है ना, मयूर आप क्या है? मयूरभंज। ये आपके ओडिशा के अंदर है। कहाँ पर है? मयूरभंज कहाँ है? ये आपके ओडिशा के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? ये आपके ओडिशा के अंतर्गत है। ठीक है, अब याद कैसे हुआ? मयूर बेटा ओडी में, हाँ मयूरभंज कहाँ है? ये आपके ओडिशा के अंदर है। चलो, इतना याद हुआ। चलो अब देखो, बेल चढ़ा छत पे, क्या है? बेल चढ़ा छत पे, यानी कि ब्लेडला कहाँ है? ब्लेडला कहाँ है? ये आपके छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? ब्लेडला कहाँ है? आपके छत्तीसगढ़ में है। तू बालकर, क्या है? तू बालकर है, यानी कि बरेली कहाँ पर है? बरेली आपके कर्नाटक में। अरे मैं मैप के माध्यम से समझूंगा रे, मैप के माध्यम से समझूंगा। ये तो ट्रिक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी आपका पूरा ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। पूरा मैप मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। थोड़ा धैर्य बनाए रख मेरे भाई, पूरा समझा के जाऊंगा। इस वीडियो में समझा के जाए बिना तो क्लास खत्म ही नहीं करूंगा। ठीक है, तो बालियान बरेली आपके कर्नाटका में। ठीक है, इसके साथ ही देखो, इसके साथ ही आपको याद करना है, रत्ना दूंगा महाराष्ट्र में, यानी रत्नागिरी कहाँ है? ये आपके महाराष्ट्र में। गुरुजी यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरा तो समझ में नहीं आया। ट्रिक को याद कर लो, क्योंकि ये ट्रिक आपके काम आएगी। कि मयूर बेटा उड़ी में, बेल चढ़ा छत पे, तू बाल कर, रत्ना दूंगा महाराष्ट्र में। चलो भाई, अब आपके सामने आ रहा है मैप। ठीक है, अब आपके सामने क्या आ रहा है? मैप आ रहा है। तो आपको मैप में क्या करना है मेरे साथियों? मेरी बात को आप ध्यान से सुनेगा। मैप में आपको सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नहीं होगा, तो आपको सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन है ना, उस वाले क्वेश्चन को लिख देना कि ये इतने नंबर का प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद में आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर नाम डालोगे। इसके बाद आप स्कूल का नाम यहाँ पर डालोगे। इसके बाद आप क्लास 12th में हो तो आप 12th यहाँ पर डाल दोगे। क्या डाल दोगे? 12th आप यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद में आपके रोल नंबर आपको डालना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मैप में अगर आप रोल नंबर नहीं डालोगे ना, और आपका पेज इधर उधर घूम के गया ना, फिर आपका 5 नंबर 6 नंबर तो ऐसे भाग गया मान लो। तो इसलिए आपका रोल नंबर मैप में डालना है।
नाम डालना है, स्कूल का नाम डालना है। रोल नंबर सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप नाम नहीं डालोगे कोई दिक्कत नहीं, स्कूल का नाम नहीं डालोगे कोई दिक्कत नहीं, क्लास नहीं डालोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोल नंबर नहीं डालोगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। तो रोल नंबर तो आपको डालना यहाँ पर पड़ेगा। और अब देखो बार बार कुछ ऐसे बिंदु हैं जो आपके हर बार रिपीटेड होते रहते हैं, यानी कि 12th के पेपर के अंदर ये बार बार ये वाले प्रश्न आते रहते हैं, है ना। क्या क्या आते हैं तो मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करूंगा, यानी कि आपको अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मुख्य बिंदु जैसे अहमदाबाद है, आगरा, सेलम है, हुगली, सूरत है, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, या आपके चेन्नई, कुछ और बचे हुए जो नीचे वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद में। ठीक है, अब आप याद कैसे करोगे? अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपको मैप भरना आना चाहिए। क्या है? मैप भरना आपको आना चाहिए, तो ये ट्रिक काम करेगा। आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि गुजरात कहाँ है, तो फिर आप अहमदाबाद कहाँ लिखोगे? इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक बात बता रहा हूँ, आपको ये मैप निकालना है, प्रिंट करवा लेना है। अभी आपका समय बचा हुआ है, तो आप घर पर बैठे बैठे 3 से 4 दिन, अभी यानी कि 2-3 दिन का समय है, तो आप क्या करो, इस मैप को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो कि गुरुजी हमें पूरा का पूरा सारे के सारे राज्य याद हो जाने चाहिए। ठीक है, अब आपको गुजरात का पता नहीं है तो फिर आप अहमदाबाद कहाँ लिखोगे? आगरा का पता है लेकिन आपको यूपी का पता ही नहीं है तो फिर आप आगरा कहाँ लिखोगे? ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि आप कैसे भरोगे इस मैप को। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको बार बार पूछी जा रही है, तो चलो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और आपका जो दोस्त है ना, जो आपका करीबी मित्र, उसके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर दो यार, जल्दी से शेयर कर दो, और इस क्लास को आप लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो रे मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर आपको भूगोल की क्लासें भी चल रही है। आपने क्लासें वगैरह नहीं देखा है तो वहाँ पर क्लासें देख लो, वीडियो वाले ऑप्शन में जाओ, वहां पर आपको क्लासें भी मिल जाएगी। चलो अब हम देखने वाले मैप को। तो पहला सा मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है ना, जूम कर लेते भाई इसको। अब आपसे पूछा अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद है। अब आपको पता है कि अहमदाबाद तो गुरुजी कहाँ है? गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? गुजरात के अंदर है। अब आपको पता होना चाहिए गुजरात कहाँ है, तो चलो मैं दिखाता हूँ गुजरात कहाँ है इसमें। चलो अहमदाबाद कहाँ है? अहमदाबाद आपके गुजरात में है, और गुजरात रहेगा यहाँ पर। अब आपको लिखना कैसे है? देखो, अब आपको लिखना कैसे मैं आपको बताऊं। आपको क्या करना है, यहाँ से इसको एक लाइन खींचना है, और यहाँ पर आप गुजरात कर देना है। क्या कर देना है? गुजरात लिख देना है। ठीक है, आपका यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद आपसे पूछा आगरा। क्या पूछाई? इसके बाद आपसे पूछा आगरा। अब आगरा कहाँ पर है? आगरा आपके उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है? आगरा आपके उत्तर प्रदेश के अंदर है। और आप यहाँ से एक लाइन खींचेगा, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, यहाँ से एक लाइन खींचो, यहाँ पे लिख दो आगरा, यानी वो यूपी में है, यूपी में आगरा है, तो आप यहाँ पे यूपी मत लिखो, आगरा लिख दो। क्या लिख दो? आगरा लिख दो यहाँ पर है। ठीक है, आपको बिंदु नहीं लगाना है। चलो ये ट्रिक अगर आप देखो, और आप, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये आगरा है ना, इस मैप के अंदर आगरा लिख सकते हो ना आप, तो यहाँ पर आगरा कर दो, ऐसे कर दो। एग्जामिनर आपका नंबर काट ही नहीं सकता है, उसको समझ में नहीं आएगा कि मेन, अगर आप यहाँ पे बिंदु लगा दोगे ना, ऐसे बिंदु लिखा के लिखोगे ना, तो फिर गलत हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ उसके अंदर लिख दो आगरा, छोटे छोटे अक्षर में आगरा। एग्जामिनर इसका नंबर काट ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने इसके अंदर ही लिख दिया ना, फिर उसको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ है एग्जैक्ट। अगर आप पॉइंट लगा के लिखोगे ना, तो फिर एग्जैक्ट पॉइंट ही होना चाहिए, सही होना चाहिए। इसलिए आप आगरा लिख दो, अंदर कैसे भी आगरा लिख दो, आपका गलत होगा ही नहीं है। फिर उसके बाद में आपसे पूछा सेलम। अब सेलम सबसे पहले तो याद होना चाहिए, सेलम आपके तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है सेलम। अब तमिलनाडु आपको पता होना चाहिए कहाँ है। ठीक है ना, सेलम कहाँ है? तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु आपको पता होगा नीचे नीचे, कहाँ पर है? नीचे नीचे आपका तमिलनाडु है, ये आपका केरल है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर केरल है भाई। केरल क्या करती है भाई? केरल। इसके बाद ये नीचे से थोड़ा कट रहा है, और ये आपका तमिलनाडु, तो आप इसके अंदर ही लिख दो भाई तमिलनाडु। क्या लिख दो? तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे नहीं लिख पा रहा हूँ, इसलिए पेन से आप आराम से इसके अंदर तमिलनाडु लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपसे पूछा है, इसके बाद में आपसे पूछा हुगली। हुगली ना, हुगली। अब पहले तो यह पता होना चाहिए हुगली है कहाँ पर है, तो हुगली आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर है हुगली। और पश्चिम बंगाल कहाँ पर है? तो मैं बताऊं आपको, पश्चिम बंगाल जो है ना, पश्चिम बंगाल आपको दिख रहा होगा अपने, कहाँ पे दिख रहा है? ये वाला, ये आपका पश्चिम बंगाल है। क्या रहेगा? तो पश्चिम बंगाल आप अंदर ही लिखना है, यहाँ पर है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल कर देना। एग्जामिनर नंबर काट ही नहीं सकता इसका। ठीक है, इसके बाद देखो सूरत है। अब सूरत है ना, सबसे पहले देखो सूरत कहाँ है? था आपके गुजरात में, और गुजरात हमारे राजस्थान के टच, और ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है,
और गुजरात यहाँ पे टच हो रहा था, आप यहाँ पे लिख दो सूरत। क्या लिख दो भाई, यहाँ पर आप सूरत कर दो। ठीक है, अंदर लिखना है, मैं बाहर लिख रहा हूँ, आपको अंदर लिखना है। इसके बाद देखो बेंगलुरु, क्या पूछा आपसे, बेंगलुरु पूछा है, और बेंगलुरु आपके कर्नाटक में, कहाँ पर है, बेंगलुरु आपके कर्नाटक में, और कर्नाटक जो है ये आपका कर्नाटक रहेगा। क्या रहेगा, कर्नाटक। कर्नाटक आप अंदर में लिख दो कर्नाटक, क्या लिख दीजिएगा, कर्नाटक यहाँ पे लिख दो। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा दिल्ली। अब देखो भाई दिल्ली, अब दिल्ली कहाँ पर है, दिल्ली वाला बार बार आता भाई, ये जो दिल्ली है ना, दिल्ली, ये दिल्ली बार बार हर एग्जाम में आता है, यानी हर बार 12th का एग्जाम होता है और दिल्ली तो आपसे पूछा जाता है। तो आपको मैप को अच्छी तरह से देखना है, और दिल्ली है ना, दिल्ली, ये आपके हरियाणा जो दिख रहा है ना, ये आपका हरियाणा, यानी कि आपका हरियाणा दिख रहा है यहाँ से आता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा गलती हो जाएगा, ये आपका हरियाणा है। इसके बाद में ये आपको बिंदी दिख रहा है यहाँ पर एक, ये मैंने गोला किया ना, इसके अंदर आपको बिंदी दिख रहा है, ये आपका दिल्ली है। ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली कर दो, तो दिल्ली को अच्छे से दिमाग में चाव लो, ये दिल्ली हर बार आता है। इसके बाद में देखो चेन्नई, क्या पूछा, चेन्नई आपसे पूछा, चेन्नई आपके तमिलनाडु में, और तमिलनाडु कहाँ है, तमिलनाडु आपके नीचे नीचे यहाँ पर है, और यहाँ पर आपका चेन्नई हो जाएगा। इसके बाद देखो आपका यहाँ पर कुछ और दिए हुए हैं, कोलकाता और खेतड़ी दिया हुआ है। अब देखो खेतड़ी कहाँ है, खेतड़ी तो हमारे राजस्थान में, तो आप खेतड़ी इसमें कर दो, क्या कर दो, खेतड़ी यहाँ पर लिख दो, और खेतड़ी हमारे राजस्थान के अंदर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको एक ट्रिक अगर अच्छी लगे ना मेरे साथियों, थोड़ा सा जूम करूंगा मैं इसको, जूम कर दिया, ये देखो ट्रिक वगैरह मैंने बता दिया है। और पूरा देखो, अभी मैं शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ, थोड़ा अब बड़ा वीडियो लेकर आऊंगा। बस आप क्या कर दो, इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो, और बता दो कि इस ट्रिक से आप अपना मैप का पूरा में से पूरे अंक लेकर आ सकते हो। और अब मैं आपका पूरा डिटेल में पूरा 30 मिनट का वीडियो करूंगा आपको मैप को, जिसमें आपको मैं अच्छी तरह से सारे राज्य भरना सिखाऊंगा, और भी ट्रिक के माध्यम से। आपके मन में सवाल चला, गुरुजी हमने मैप भरना आना जरूरी है, तो मैप भरना आप अगले वीडियो में दिखाने वाला हूं मैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब लो। कैसे सिखाऊंगा, ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा, आप भूल ही नहीं सकते हो, आपको जन्मों जन्मांतर याद रहेगा ट्रिक है, इसको आप भूल नहीं सकते हो। अब देखो, अब काफी सारे विद्यार्थी ऐसे भी है जो बीएसटी एग्जाम की तैयारी करे। अगर आप भी बीएसटी एग्जाम की तैयारी करे हो, ठीक है, बीएसटी की तैयारी करे हो 2026 की, अब मुझे पता है बीएसटी का फॉर्म आपने भर दिया होगा, नहीं भरा तो जल्दी से भर दो। तो मैंने आपके लिए 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार किया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने चाहते हो, तो आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। आप सभी विद्यार्थियों में विश्वास दिलाता हूँ, आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़ लो, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल लाल रोक नहीं सकता है। गुरुजी ये 5000 प्रश्नों का बुक हमें कहाँ और कैसे मिलेगा, तो इससे बुक आपको नाम मात्र का इसका प्राइस आपको लगेगा, मात्र मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगा, पर नंबर नोट कीजिएगा 6367256234। दोबारा देखो 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेजूंगा। और ये ऑफर आप 12th में पढ़ रहे हो ना, 12th वाले विद्यार्थियों के लिए ऑफर है भाई, प्रथम 500 विद्यार्थी के लिए ऑफर है, और जो 12th में पढ़ रहे हैं, ये वीडियो 12th वाले देख रहे थे, ऑफर भी आपके लिए, प्रथम 500 विद्यार्थी के लिए ऑफर है। अभी आप परचेज कर लो, आपका एग्जाम खत्म हो उसके बाद पढ़ लेना, लेकिन परचेज आप अभी कर लो, क्योंकि ये आपके लिए सीमित ऑफर है। इसके बाद इसका 499 इसका प्राइस हो जाएगा, अभी 99 है, फिर 499 हो जाएगा। अभी परचेज कर लो, आराम से अपने मोबाइल में पढ़ा रहेगा, ई बुक है, और आप एग्जाम होने के बाद पढ़ने लग जाएगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, बीएसटीसी के अंदर आप 600 अंक लेकर आ जाओगे भाई, बीएसटीसी में। ठीक है, 600 अंक का आपका पेपर रहेगा ना, तो आप 600 में से कुछ के गलत भी होगा ना, 550 तो आप आराम से लेकर आ जाओगे, 550 तो आप आराम से लेकर आ जाओगे। ठीक है, तो अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। और भूगोल की मैंने क्लास करवा दी आपको, भूगोल की क्लास करवा दी, तो आप क्लास में नहीं देखी है तो वीडियो वाले ऑप्शन में जाओ, वहां पर भूगोल वाली क्लास देख लो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।